हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। पहले हम लोकोमोशन का मतलब समझेंगे। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट और प्रोग्रेशन थ्रू द मीडियम इन सर्च ऑफ फूड, पार्टनर, प्रोटेक्शन और सूटेबल एनवायरनमेंट एट्सेट्रा। सो एक्चुअली लोकोमोशन को कौन परफॉर्म करता है? लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स बेसिकली एक पार्ट ऑफ द बॉडी है जो कि लोकोमोशन को परफॉर्म करता है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है प्रोटोजोआ में, वो कभी सूडोपोडिया हो सकते हैं, कभी फ्लैजुला, कभी सीलिया। मतलब ये बहुत तरह के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो कि प्रोटोजोआ में बहुत तरह के होते हैं, जिनमें कि सूडोपोडिया आ जाता है, फ्लैजुला आ जाता है और सीलिया आ जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद बॉडी सरफेस एंड दे कैन ऑल्सो हेल्प इन फूड कैप्चरिंग। तो ये जो है लोकोमोटरी ऑर्गन्स बेसिकली सूडोपोडिया, फिर फ्लैजुला, फिर सीलिया है, तो ये फूड कैप्चरिंग में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो इतना हुआ लोकोमोशन के बारे में और लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ में 3 तरह से मूवमेंट परफॉर्म होता है। 3 तरह से लोकोमोशन परफॉर्म होता है: एमीबॉयड मूवमेंट, फ्लैजुलार मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट। तो ये सब सूडोपोडिया, फिर फ्लैजुला, फिर सीलिया के थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमीबॉयड मूवमेंट के बारे में, और फ्लैजुलर और सीलियरी मूवमेंट को हम दूसरे लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट एमीबॉयड मूवमेंट। तो एमीबॉयड मूवमेंट में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं: लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जान लेते हैं एमीबॉयड मूवमेंट क्या होता है। तो बेसिकली एमीबॉयड मूवमेंट क्या होता है कि जब फॉर्मेशन होता है सूडोपोडिया का और उसके थ्रू मूवमेंट अकर हो, तो उसको बोलते हैं एमीबॉयड मूवमेंट। तो एमीबॉयड मूवमेंट में क्या होता है? मूवमेंट अकर बाय फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। तो स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। तो ये हो गया एमीबॉयड मूवमेंट के बारे में। अब इसके 4 टाइप्स हैं: लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे लोबोपोडिया के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लोबोपोडिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो लोबोपोडिया जो है ये कैसा होता है? ये बेसिकली होता है ब्रॉड ये इसके जो एंड होते हैं वो बिल्कुल ब्रॉड होते हैं। तो ये ब्रॉड सूडोपोडिया है। एंड ये क्या होता है? लोब लाइक होता है। ठीक है, तो इसका जो एंड होता है वो एकदम ये बिल्कुल लोब लाइक होते हैं स्ट्रक्चर में। तो ये ब्रॉड सूडोपोडिया होता है, ये लोब लाइक होता है। और इनके पास क्या होता है कि ये देखो राउंडेड टिप्स है ना? तो ये राउंडेड टिप्स के साथ होते हैं। ये राउंडेड टिप्स, एकदम टिप्स पे ये बिल्कुल राउंड है, मतलब ना ही पॉइंटेड है, एकदम ब्रूड है और राउंड टिप्स है। तो ये लोब लाइक बेसिकली होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको लोबोपोडिया बोला जाता है। और ये कैसे बनते हैं? एक्चुअली दे आर कंपोज्ड ऑफ एक्टोप्लाज्म प्लस एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म से मिलके बने होते हैं ये। तो दे आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। ठीक है, और इसमें मल्टीपल लोब्स रहते हैं, और इसमें जो है वो सिंगल लोब रहता है, सिंगल लोब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और ये मल्टीपल लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये लोबोपोडिया के बारे में हो गया। अमीबा, प्रोटियस और अमीबा लाइमेक्स ये एग्जाम्पल्स हैं। और ये कैसे होते हैं? ब्रॉड सूडोपोडिया होता है, एकदम ब्रूड होता है, और लोब लाइक्स होते हैं, और राउंडेड टिप्स होता है इनका, एकदम राउंडेड है, बिल्कुल एकदम राउंडेड है। ठीक है, और ये कैसे कंपोज होते हैं? एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म को मिलाकर ये बनते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब हम बात करेंगे फिलोपोडिया के बारे में। तो फिलोपोडिया कैसे होते हैं? एक्चुअली ये ना स्लेंडर होते हैं, स्लेंडर और थिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, थिन और थ्रेड लाइक। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। और इनका क्या होता है
इसकी पॉइंटेड टिप्स रहता है, इनका टिप्स जो है एकदम पॉइंटेड रहता है, पॉइंटेड टिप्स के साथ ये रहते हैं। रेडिएटिंग फ्रॉम द बॉडी in all the directions। तो फिलोपोडिया जो है वो कैसे होते हैं, स्लेंडर होते हैं, थिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका जो है पॉइंटेड टिप्स होता है जो कि रेडिएट करता है, ऑल द डायरेक्शंस में रेडिएट करता है। ठीक है, तो ये हो गया फिलोपोडिया के बारे में। और इसका क्या है कि ये बस एक्टोप्लाज्म, ये दे आर फॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय द एक्टोप्लाज्म। तो हमने लोबोपोडिया में क्या देखा था, वो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म दोनों को मिला के बनता है, कंपोज होता है। ठीक है, और फिलोपोडिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्टोप्लाज्म से बनता है, सिर्फ और सिर्फ एक्टोप्लाज्म। इट इज कंपोज्ड ऑफ एक्टोप्लाज्म। ठीक है, और समटाइम्स दे में ब्रांच एंड फॉर्म सिंपल और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स। तो फिलोपोडिया जो है कभी कभी ब्रांच करके सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं कभी कभी। तो ये हो गया फिलोपोडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। यूग्लिफा जो है ये फिलोपोडिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यूग्लिफा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्लेंडर थिन, एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पॉइंटेड टिप्स होते हैं, और ये रेडिएट करते हैं थ्रू आउट द लाइक पूरे बॉडी के डायरेक्शंस में ये रेडिएट करते हैं। ओके, तो ये हो गया फिलोपोडिया के बारे में, और इसका एग्जाम्पल है यूग्लिफा। अब बात करते हैं रेक्टुलोपोडिया के बारे में। रेक्टुलोपोडिया जो है इनको हम राइजोपोडा भी कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज रेक्टिकुलोपोडिया आर ऑल्सो नोन एज राइजोपोडिया। रेक्टुलोपोडिया इज ऑल्सो नोन एज राइजोपोडिया। ठीक है, और दे आर स्प्रेड आउट इन ऑल द डायरेक्शंस, और ये जो है ये पूरे डायरेक्शंस में स्प्रेड आउट रहते हैं, spread out in all the directions, they are spread out in all the directions। okay, रेक्टिकुलोपोडिया का एग्जाम्पल इल्फेडियम होता है। ठीक है, और ये ऑल्सो नोन एज राइजोपोडा, और ये स्प्रेड आउट रहते हैं ऑल द डायरेक्शंस में, दे आर स्प्रेड आउट इन ऑल द डायरेक्शंस। ओके, और कभी कभी ये ब्रांच होके ज्वाइन टुगेदर करते हैं और लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स फॉर्म करते हैं, जो कि रेक्टिलोपोडिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है इल्फिडियम। और अभी हम आते हैं एक्सोपोडिया पे। ये लास्ट टाइप है एमीबॉइड मूवमेंट का, लास्ट टाइप। एक्सोपोडिया आर लाइक दे आर लाइक स्पाइन लाइक होते हैं, और ये सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो एक्सोपोडिया जो स्पाइन लाइक होते हैं और सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट सूडोपोडिया। सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब आधा ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ईच एक्सोपोडियम कैरीज एन एक्साइल फिलामेंट मेड अप ऑफ फिब्रिल्स हैविंग आउटर साइटोप्लाज्मिक शेल। ठीक है, तो ईच एक्सोपोडियम कैरीज, ये एकदम मेन पॉइंट है, ईच एक्सोपोडियम कैरीज एन एक्सियल फिलामेंट made up of fibrils। okay, fibrils, fibrils, made up of fibrils having outer cytoplasmic sheath, fibrils having outer cytoplasmic sheath। ठीक है, एक्सोपोडिया के एग्जाम्पल में एक्टिनोफेरस का एग्जाम्पल आ जाएगा, और ये कैसे होते हैं, स्पाइन लाइक होते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ईच एक्सोपोडियम कैरीज एन एक्साइल फिलामेंट। ठीक है, हर एक एक्सोपोडियम जो है एक्साइल फिलामेंट कैरी करता है, जो कि फिब्रिल से बना होता है, और फिब्रिल इनके पास क्या होता है, आउटर साइटोप्लाज्मिक शीथ होता है। बस
इतना ही है। और लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ में इतना अगर हम एमीबॉइड मूवमेंट की बात करें तो ये 4 टाइप्स के एमीबॉइड मूवमेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीलियरी मूवमेंट और फ्लैजिलार मूवमेंट भी कवर अप करेंगे। सो थैंक यू।